मानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्दे जुर्म आए। दरियाला जेल में केस की समाअत के दौरान स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 के जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्दे जुर्म आयद की। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। इस केस की इब्तिदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में तोशाखाना 2 केस FIA को मुंतकिल किया गया था। हुकूमत और PTI का मुज़ाकरात के लिए अपनी अपनी पार्टियों में सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इत्तफाक। PTI रहनुमा असद कैसर और स्पीकर अयाज सादी की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक मुल्की मफाद में इत्तफाकी राय पैदा करने पर गुफ्तगू की गई। PTI के शौकत यूसुफजई कहते हैं मुज़ाकरात शुरू हुए तो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले ली जाएगी, वरना दूसरी सूरत में हुकूमत सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। हुकूमत होश के नाखुन ले। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो भी आईन और कानून के मुताबिक रास्ता निकालने की कोशिश करेगा उसके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात ना होने से मुतालिक वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की तरदीद पर अली मोहम्मद खान ने कहा मुज़ाकरात हुए तो आला सतह पर होंगे। अताउल्लाह तारड़ क्या बताएंगे? जो मुज़ाकरात होंगे आला सतह पे होंगे, तारड़ साहब को हम बताएगा क्या? तोशाखाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस कुलहसन और औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट से जमानत के बाद मुल्जिम पेश न हो या जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट जमानत मनसूख कर सकती है। ये हाई कोर्ट की तौहीन हरगिज़ नहीं बल्कि लोअर कोर्ट के जज का इख्तियार है। अदालत में FIA के वकील ने कहा बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट में मुतअद्दिद समाअतों पर पेश नहीं हुई। अदालत ने कहा बुशरा बीबी आपके कंट्रोल में नहीं, इन केसेस को संजीदा लेना चाहिए। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सफदर ने कहा बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद हैं, ट्रायल जल्दबाजी में चलाया जा रहा है, पहले भी ट्रायल इसी तरह चलाए गए। अदालत ने हिदायत के साथ FIA की दरख्वास्त निपटा दी। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्द आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वफाक के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कानून इजाज़त देता है तो आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फिर सवाल किया कि क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना इंसानी हुकूक के आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर का है। अगर कोई ऐवान सदर पर हमला करे तो उसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, और अगर कोई आर्मी इमलाक पर हमलावर हो तो क्या इसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। मुल्जिम को वकील और तमाम मवाद फराहम किया जाता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर कोई फौजी अपने अफसर को कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कत्ल का केस आम अदालत में ही चलेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ज़ाती अनाद पर फौजी का कत्ल अलग और बलूचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीज़ें हैं। केस की समाअत मजीद कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। NA 262 से MNA आदिल बाज़ई को डिसीट करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन फैसला कलअदम। सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ई की अपील मंजूर। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इलेक्शन कमीशन ने किस इख्तियार के तहत इस बयान को आदिल बाज़ई का तस्लीम किया जिसे वो कह रहे हैं कि ये उनका नहीं है? कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी करे कि कौन सा बयान हलफी दुरुस्त है? क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बाला तर है? जस्टिस अकील अब्बासी बोले बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डिसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना सख्त होना चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से हैं? नूनी के वकील ने कहा अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सवाल अच्छे हैं मगर आप जवाब नहीं दे पा रहे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। मरियम नवाज ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। क्लासरूम में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा और इसके बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन गुआन वेंजी, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर जिया होंग मी से मुलाकात। चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाक चीन अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब सरमायाकारी में इज़हार दिलचस्पी। ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी का इरादा ज़ाहिर कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया असूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। हुकूमत की मुआशी सम दुरुस्त है। दरपेश मुआशी चैलेंज हल किए गए। स्कूक के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। बोले इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकली के सफ़र में सबको मिलकर चलना और सारिफ का एतमाद हासिल करना है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खिदमात की मांग बढ़ रही है। SECP रेगुलेटरी माहौल फराहम कर रहा है। IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की कोई शराइत नहीं लगाई। NFC में तब्दीली के लिए सूबों के साथ मुशावरत ज़रूरी है। सूबे की आबादी या फार्मूले के आदाद शुमार तब्दील हो जाए तो नया मुआहिदा करना पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना की सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी ख़ज़ाना ने कहा उनका मौक़िफ़ है कि कौमी मालियाती अवार्ड पर नज़रसानी करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2900 पॉइंट्स इजाफे से 1,13,000 से जायद पर पहुंच गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हर किस्म की सहूलत देने के लिए तैयार है। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजूद इलाका है। हम 200 साल तक थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी से मुताल्लिक सिंध में बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग से भी किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। चीन में पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस आज होगी। पंजाब में इंडस्ट्री से मुतालिक बड़े इक़दाम होने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बताया पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में चीन के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकार शामिल होंगे। एक बयान में असम बुखारी ने कहा कि बुशरा बीबी मीडिया को बताती डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का। कौम को बताएं डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। PTI का इनकलाब महीने में एक बार अंगड़ाई लेता है। जैसे ही रियासत रेट कायम करती है इनकलाब दुम दबाकर भाग जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ PTI पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डट कर मुकाबला करने के आज़म का यादा। परवेज़ खटक का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा आवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ गिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। जिला उस्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुगाह में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी। बलूचिस्तान में कोयटा, कुल्ला, चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी। पानी पाइपों में जम गया। पहाड़ी तोला गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद। कराची में भी सर्दी, पारा 11 डिग्री तक गिर गया। मरी में एक्सप्रेसवे न्यू मरी से मुल्हिका जंगल में आग। बड़े पैमाने पर दरख्त लपेट में आ गए। रेस्क्यू और महकमा जंगलात का अमला आग बुझाने में मसरूफ। फायर टेंडर्स और 40 से ज्यादा एहलकार ऑपरेशन में शरीक।
सिंध हाई कोर्ट की साबिक सदर आरिफ अलवी की गिरफ्तारी के हुक्म इम्तिना में 19 दिसंबर तक तोसी। आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने के केस की समाअत। अदालत ने IG सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, FIA से केसेस की तफसीलात तलब कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी ने कहा, अच्छी बात है फैज हमीद पर मुकदमा चल रहा है, उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत 4 प्रोग्राम्स का अजरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे के 42,000 हुनरमंद नौजवानों को फ़ी का $300 माली मुआवनत फराहम की जाएगी। 25,000 नौजवानों को इंटर्नशिप, मुलाजमत और कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। देही इलाकों के 60,000 नौजवान मर्द व ख़वातीन को मुफ्त टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोग्राम्स की लागत 4 अरब रुपए है। रवा बजट में प्रोग्राम्स के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़िला खुर्रम में आज से सस्ते आटे की फराहमी का ऐलान। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शातुरू का कहना है कि ज़िला खुर्रम में ग़ज़ाई बहरान ख़त्म करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। टल पाराचना रोड की बंदिश से खुर्रम में आटे समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की क़िल्लत है। ज़िला खुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में होने वाला ग्रैंड आउन जरगा कल किसी हतमी नतीजे पर न पहुँच सका था। जरगा अरकान के मुताबिक आज होने वाले जरगे में क़याम अमन के हवाले से अहम पेशरफ़्त मुतवक्किल है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस एहतसाब अदालत ने FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने की सदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सामने आ गया, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन का तहफ़्फ़ुज़ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी की सेनेट कामा कमेटी बराए खजाना में NFC अवार्ड पर नज़रसानी से मुतालिक वज़ीर खजाना के बयान की मसम्मत। कहा, आइन के तहत हर 5 साल बाद नया अवार्ड दरकार होता है। हुकूमत नया अवार्ड जारी ना करके आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। हुकूमत का आइन पर नज़रसानी करना 18वीं तरमीम वापस लेने के मुतरादिफ होगा। विशाम में चीनी काफिले पर खुदकुश हमले की तफसीली रिपोर्ट जियो न्यूज़ से हासिल कर ली। विशाम में कराकरम हाईवे पर चीनी काफिले पर हमले में अब तक 34 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। हमले में मुलव्वस दहशतगर्द और सहूलतकारों में नामजद 19 मुल्जिमान की तलाश अभी भी जारी। बलूचिस्तान के निजी अस्पतालों में बलूचिस्तान की निजी अस्पतालों, निजी लेबॉर्ट्रीज और क्लिनिक्स को रजिस्टर करने का फैसला। महकमा सेहत के मुताबिक तमाम इदारे बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्टर होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात। वीज़ा मसाइल, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे और 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादले ख्याल। अमाराती सफीर ने कहा कि पाकिस्तानियों को वीज़े के मसाइल हुकूमती सतह पर नहीं, ट्रैवल एजेंट्स के पैदा करदा हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि अमाराती सरमायाकार सिंध के पुरकशिश शोबों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी कारकुनों को मुबैना तशद्दुद, मुबैना निशाना बनाने की इत्तलात पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। एक बयान में कहा, पुरअमन सियासी कारकुनों के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात वापस लिए जाएँ। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा के हुकूक इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। शाम में नई हुकूमत की तश्कील की तैयारियां। उबूरी हुकूमत के अरकान का ऐलान आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। तालीमी इदारे आइंदा हफ्ते खोल दिए जाएंगे। बैरून मुल्क मौजूद लाखों शामी पनाह गुज़ीनों की वापसी और रियासती इदारों की बहाली तरजीह करार। बागी रहनुमा तहरीर शाम अबू मोहम्मद अल गुलानी का बशारुल असद हुकूमत के सिक्योरिटी इदारों को तहलील, बदनाम ज़माना जेलों को बंद
और मुमकिन कीमियाई हथियारों की जगहों को महफूज बनाने का ऐलान। इसराइल के शाम में 2 रोज़ में 500 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले, फ़ौजी मकामात, बंदरगाहों और मिसाइल गोदामों को निशाना बनाया गया। बशारुल असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक मशरक़ वुस्ता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच सकता है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में खौफनाक आग, बड़ा रकबा लपेट में आ गया। 6000 से ज़ायद अफराद का इंखला, स्कूल और कारोबार बंद, 9 इमारतें तबाह, 6 को नुकसान पहुंचा। 3 दिन कबल लगने वाली फ्रैंकलिन फायर पर अब तक सिर्फ 7% काबू पाया जा सका। हेलीकॉप्टर जहाज़ों से केमिकल का छिड़काव, तकरीबन 2000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कल जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। रेड बॉल टीम का प्री टेस्ट सीरीज कैंप जनूबी अफ्रीका में लगाया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। विमेंस अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का तरबीती कैंप कराची में खत्म हो गया। कप्तान जोफिशा अयास और टीम के खिलाड़ी पूरी उम्मीद है कि वो एशिया कप में अच्छे नताइज देंगी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कैप्टन और खिलाड़ियों का कहना था कि पहला मैच भारत के साथ है, लेकिन वो किसी एक टीम के खिलाफ कामयाबी का नहीं सोच रही। इनकी नजरें ट्रॉफी पर हैं। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 टीम आज रात मलेशिया रवाना होगी। पहला मैच भारत के खिलाफ 15 दिसंबर को खेलेगी। पीसीबी ने हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी नहीं की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम के साथ नहीं होंगे। टिम नेल्सन का कहना है कि पीसीबी ने बताया खिदमात दरकार नहीं। पीसीबी ने हेड कोच जेसन ग्लेस्पी को भी इसी मुतालिक नहीं बताया। पीसीबी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जेसन ग्लेस्पी को हेड कोच रखने का ऐलान किया था। और झलमक्सी में ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली की तैयारियां मुकम्मल। कल से शुरू होने वाली रैली में मुल्क भर से 80 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन रेसर्स शिरकत कर रहे हैं।